नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। आइए इस शेर के साथ सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दूं कि आज से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। तारापीठ में दर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी। तारापीठ से, पश्चिम बंगाल के तारापीठ से आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई और इस मौके पर चिल्लर मठ में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। चिल्लूर में आयोजित इस जनसभा में जेपी नड्डा ने सीधे सीधे निशाना साधा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास तो हुआ ही नहीं है आज तक और लोगों को लड़वाने का काम कर रही है तृणमूल कांग्रेस और यही वजह है कि बंगाल विकास से काफी पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने बार बार ये बातें कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बार बार बंगाल आना पड़ेगा तो वह आएंगे। उनकी सोच है कि बंगाल का विकास हो, पश्चिम बंगाल का विकास हो। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को बार बार अगर यहां आना पड़े तो वो आएंगे, क्योंकि वह यही सोचते हैं कि बंगाल का सर्वांगीण विकास हो। इस तरह की बात जेपी नड्डा ने आज जनसभा के दौरान कही। और आपको बता दूं कि आज से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो गया बीरभूम जिले के तारापीठ से। उधर पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को विशेष रूप से संबोधित कर रही थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी हैं। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे निशाना साधा अपने वक्तव्य के दौरान भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर। इससे पहले ममता बनर्जी ने किसानों के लिए एक परियोजना जो शुरू की गई है, उस परियोजना के तहत यहाँ किसानों को चेक दिए गए और स्वास्थ्य साथी कार्ड भी दिए गए यहाँ के लोगों को। और उनका कहना है कि सरकारी परियोजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचना चाहिए यहाँ की जनता को। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। आपको बता दूं कि 3000 से भी ज़्यादा किसानों को यहाँ पर राशि दी गई, सरकार की तरफ से मदद की गई और आम लोगों के लिए भी बहुत सारी परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, उन परियोजनाओं के बारे में भी यहाँ बातें की गई और लोगों को उसका लाभ भी दिया गया। इस मौके पर ममता बनर्जी ने खास तौर से जनसभा को संबोधित किया, आम जनों को संबोधित किया। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि ममता बनर्जी यहां मौजूद है और उनकी मौजूदगी में तमाम सरकारी परियोजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों को चेक सौंपे जा रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड भी सौंपे गए। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य साथी परियोजना का शुभारंभ 2011 में हुआ था और तब से यह परियोजना यहां चलाया जा रहा है काफी सफलतापूर्वक। हाथ থেকে তারা সকলে পেলেন কৃষক বন্ধু প্রকল্পে সুবিধা। এবার উপভোক্তাদের হাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভাস্থল থেকে তুলে দিচ্ছেন স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সূচনা হয় 2011 সালের ডিসেম্বর মাসে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবার পিছু প্রতি বছর সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই 7.5 কোটি থেকে বেড়ে 10 কোটি মানুষ পাবেন স্বাস্থ্য সাথী সুবিধা। এখনো পর্যন্ত এই জেলাতে 9,72,356টি পরিবার পেয়েছে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড এবং সুবিধা। শুধু দুয়ারে সরকারের মাধ্যমেই আবেদন করে এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন 4,31,323টি পরিবার। এরপরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তুলে দিলেন পলি গ্রিন হাউসের সুবিধা। আমাদের জনসভার সুবিধা প্রদান এখানেই শেষ। এখন মঞ্চে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
উপস্থিত আমার কৃষক বন্ধুরা এবং আমার মা ভাই ও বোনেরা, আমার লোকপ্রসার শিল্পীর বাউল ভাই বোনেরা এবং কৃষি রত্ন অ্যাওয়ার্ড থেকে শুরু করে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে যারা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এবং আমাদের कृषि जमीर व्यापारे हमारे पथ प्रदर्शक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए एक पत्र भेजा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए और इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि हेमंत सोरेन को जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई हैं और आपको बता दूं कि यहाँ के डीजीपी एनवी राव के लिए भी एक वाक्य लिखा गया है जिसमें लिखा गया है कि एनवी राव को भी जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई हैं इस पत्र में और इस पत्र के आने के बाद ही हड़कंप मच गया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि पिछले साल भी एक इसी तरह का ईमेल प्राप्त हुआ था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिस ईमेल में साफ साफ लिखा था कि हेमंत सोरेन को जान से हाथ धोना पड़ेगा। और एक बार फिर से हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस महकमे में काफी बेचैनी पसर गई है और जांच का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। लोगों से पूछताछ की जा रही है लगातार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दूं कि 10 फरवरी को यानी कल ममता बनर्जी की एक जनसभा होने जा रही है मालदा जिले में और इससे ठीक पहले 9 तारीख को यानी आज 300 एमआईएम के समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े 300 समर्थकों ने आज तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया है और इसकी अध्यक्षता कर रही थी मौसम नूर, जो राज्यसभा की सांसद है और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं। आपको बता दूं कि मौसम नूर इससे पहले कांग्रेस में थी, जो अभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान 300 लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया। आपको बता दूं कि 10 तारीख को यानी कल 10 फरवरी को ममता बनर्जी यहां एक जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। उससे ठीक पहले एक राहत वाली खबर मिल गई ममता बनर्जी सरकार को। आज पश्चिम बंगाल के तारापीठ से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा। इससे पहले भी 6 फरवरी को इस तरह की एक यात्रा शुरू की गई थी। इसके बाद आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई, जो पूरे प्रदेश में जाएगी। परिवर्तन यात्रा में शामिल लोग पूरे प्रदेश में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और भाजपा क्या करना चाहती है इसके बारे में उन्हें बताएंगे और इसे लेकर रानीगंज में भी तैयारी शुरू हो गई हैं। आपको बता दूं कि रानीगंज भी पहुंचेगी भाजपा की यह परिवर्तन यात्रा और इसके लिए यहां के नेताओं में काफी उत्साह भी दिख रहा है। इसे लेकर आज रानीगंज में एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मंडल। उनकी अध्यक्षता में यहां एक बैठक की गई। इस बैठक में दूसरे नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहां पर इस परिवर्तन यात्रा को लेकर बातचीत की गई और किस तरह से स्वागत किया जाएगा परिवर्तन यात्रा का, इस पर भी विशेष तौर से बातचीत की गई। हमारे संवाददाता ने बात की राजेश मंडल से, जो ब्लॉक अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। आगामी कुछ ही दिनों के अंतराल में पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के नाम से एक रथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चालू किया जा रहा है, जिनका शुरुआत नवोदित से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कर दिया है और रानीगंज में भी कुछ दिन के बाद रथ यहाँ पर आगमन करेंगे। तो उसी का भव्य तैयारी हो, रथ यात्रा सक्सेस हो और परिवर्तन यात्रा जो नाम दिया गया है उस परिवर्तन का लहर जो है पूरे आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र में चले, उसी का स्वागत के लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। अच्छा, ये रथ यात्रा कहाँ से कहाँ निकलेगी रूट? ये तारापीठ से रथ यात्रा जो हम लोगों के यहाँ जो आएगा वो तारापीठ से रथ निकलने वाली है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका वहाँ से तारापीठ से शुभारंभ करेंगे। हम लोगों के पास तारीख अभी देखते हैं कितना तारीख को आता है। आज बॉलीवुड से जुड़ा हुआ एक नाम हमसे बिछड़ गया। आपको बता दूं कि ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर का आज दोपहर 1 बजे के करीब मुंबई में देहांत हो गया। आपको बता दूं कि राजीव कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली काफी पॉपुलर हुई थी और राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे राजीव कपूर, जिनका आज हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद बॉलीवुड में काफी शोक का माहौल है। लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं राजीव कपूर के इस तरह चले जाने के बाद। कुल
में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे खास तौर से संबोधित कर रहे थे कुल्टी के विधायक और वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता उज्जवल चैटर्जी। आपको बता दूं कि कल यानी 8 फरवरी को रेलवे की तरफ से कुल्टी के सीतारामपुर स्टेशन में शौचालय और यात्री विश्राम गृह का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता बाबुल सुप्रियो ने। और लेकिन इसके बाद ये खबर आ रही थी कि इस कार्यक्रम में यहां के विधायक उज्जवल चैटर्जी को भी बाइज्जत बुलाया गया था, उनके लिए चेयर भी रखा गया था। ये कहना है आयोजकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक उज्जवल चैटर्जी को काफी इज्जत के साथ बुलाया गया था। लेकिन इसके बाद जब पूछा गया उज्जवल चैटर्जी से, तृणमूल की जनसभा के दौरान हमारे संवाददाता ने जब बात की उज्जवल चैटर्जी से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई आमंत्रण नहीं मिला था। यही वजह है कि वह यहां नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि एक बार फिर से जय श्री राम का नारा लगाया गया इस कार्यक्रम के दौरान, जबकि ये पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम था। सीतारामपुर रेलवे स्टेशन पर शौचालय और यात्री विश्राम गृह केंद्र का उद्घाटन होना था। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन एक बार फिर से भाजपा समर्थकों ने यहां जय श्री राम के नारे भी लगाए। बहरहाल हमारे संवाददाता ने उज्जवल चैटर्जी से बात की। এবং আপনাদের আরো যারা বাইরে অপেক্ষা করছে সকলকে অনুরোধ করবো যে সকলে ভেতরে আসুন। আমরা সবার চাইতে তারা এক একটা তারা এখানে পৌঁছবে, তাদের বক্তব্য রাখবেন দলের উদ্দেশ্যে প্রদেশে, এবং এগুলো আমরা শুনবো এবং জায়গা দেখি। ছোট বড় কোনো ব্যাপার নয়, যে কোনো নির্বাচন সব নির্বাচনই আমাদের কাছে নির্বাচন এবং সংগঠনকে মজবুত করে আমরা সেই নির্বাচনকে পরিচালনা করে থাকি। আজ একটা কথা বলতে চাই, অনেক দলীয় কর্মী এখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছেন দেওয়ালগুলো বুক করার জন্য। তো দেওয়ালগুলো যা বুক যে কোনোভাবেই আপনারা কিন্তু এটা অপেক্ষা না করে পরে দলীয় প্রার্থী হিসেবে যার নাম ঘোষণা হবে সেটা আপনারা তখন সেটা লিখবেন। কিন্তু আপনারা দলের কর্মী তো তাই কোনো মতে নাম টাম এসব লিখতে জানেন না। দলনেত্রী যে নাম ঘোষণা করবেন সেই নামটাই তখন আমরা লিখব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেওয়ালগুলো যাতে আমাদের দলের পক্ষ থেকে বুক করা থাকে তার চিন্তা ভাবনা আপনারা করবেন। আজকে সভা পরিচালনা করার জন্য আমি আমাদের পুরনো সব থেকে পুরনো ব্লক প্রেসিডেন্ট, প্রথম ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং অত্যন্ত বরিষ্ঠ নেতা অমল মুখার্জির নাম, রবীন্দ্রার নাম, রবীন্দ্রাকে নাম আমি অনুরোধ করছি এবং রবীন্দ্রাকে অনুরোধ করবো যে এই বলে আমি আমার মাইক্রোফোন রবীন্দ্রার হাতে দিচ্ছি। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किए जा रहे स्वास्थ्य साथी कार्ड का लोगों को काफी लाभ पहुंच रहा है। इसी तरह की खबर हमारे पास पहुंच रही है। कुल्टी के सोदपुर इलाके की रहने वाली प्रतिमा तूरी, बुजुर्ग महिला प्रतिमा तूरी गोल्ड ब्लैडर की शिकार थी और आसनसोल के एक निजी अस्पताल में इसी कार्ड की मदद से उनके गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन किया गया और काफी सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया और इसके बाद वह काफी खुश है। उन्होंने कहा कि इस कार्ड की वजह से उन्हें एक नई जिंदगी मिली है। আমাদের জন্য খুব করেছে, আপনার প্রণাম করছি, ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মস্তিষ্ক থেকে যে এত বড় গরিবদের যে চিন্তাধারা, তার যে মানবিক যে চিন্তাধারা, তার এটাই নিদর্শন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। কোনোদিন কোনো গরিব লোক ভাবেনি যে আজকে এইচএলজির মতো হসপিটালে তার চিকিৎসা হবে। আজকে এইচএলজি সহ আইকিউসিটি এবং আরও অনেক বড় এবং ভেলোর সহ অনেক বড় বড় হসপিটাল আছে যেখানে কিন্তু গরিব মানুষদের চিকিৎসা হচ্ছে একমাত্র এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্যে। তার জন্যে আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং তার সাথে আমরা আগামী দিনেও যাতে থেকে আরও ভালো ভালো মানে যেগুলো আসে মানে উন্নয়নমূলক যে প্রকল্পগুলো আসে তার জন্য যে আজকে আমাদের মানে মানুষগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য অনেক 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 মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ। নমস্কার। রেলের একটা অনুষ্ঠান ছিল যেখানে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে বাবুল সুপ্রিয়োকে দেখা গেলো আসতে এবং তারপর বললো যে আমরা বিধায়ককে ডেকেছি, তিনি কোনো অনুষ্ঠানে আসেন না, তাকে ডাকে এসে এবং তারা কোনো রকম উন্নয়নের কাজে থাকেন। এই ব্যাপারটা আপনি কীভাবে দেখছেন? কোনো রকম উন্নয়ন একটা রেলের প্রোগ্রামে এলো আর একটা কিছু ওপেন করে চলে গেল, তো সারা কুলটির প্রোগ্রাম সারা কুলটির উন্নয়ন হচ্ছে তা কিন্তু কখনো নয়। আমরা সারা কুলটিতে অলিতে গলিতে উন্নয়নের চিন্তাভাবনা করে আমরা এগিয়ে চলছি। আমরা আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস, আমাদের যারা দলের কাউন্সিলর আছে তখন সকালে আমাদের দলের
যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত এখন বর্তমানে কর্পোরেশনে, তারা সকলে একটা ছাতার নিচে থেকে আমরা সকলে মিলে কাজকর্ম করি এবং সেটাকে উন্নয়ন বলা হয়। উভয় একটা টয়লেট ওপেনিং করলো নাকি একটা রেস্টরুম ওপেনিং করলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে, সেটা কিন্তু আমাদের উন্নয়ন বলা যায় না। গতকালকে চেয়ারে আপনার জল এবং ফুল রেখে বলেছে ওনার জন্য রেখে গেলাম। হিন্দু রাজনীতি তারা করে তো, হিন্দুরা আমরা তাকে ভগবানকে বিশ্বাস করি, রামচন্দ্রকে বিশ্বাস করি, আমরা শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস নয় শ্রদ্ধা করি। এবারে আমরা ভগবানও নই, স্বয়ং রামচন্দ্র কেউ নই। আমি কি করে জানবো যে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে? একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অসম্মান করছি না, সম্মান জানিয়ে, তার সাংবিধানিক পদকে সম্মান জানিয়ে এত বড় মিথ্যা কথা তিনি বলেছেন, তার আমি কিন্তু পুরোপুরি খণ্ডন করছি এবং সত্য কথা সবসময় বলা উচিত। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কী করে, রাজ্যমন্ত্রী কী করে বলতে পারলেন? তিনি খবর নিয়ে দেখলেন যে কে আমন্ত্রণ করতে এসেছিল, কে আমাকে যেতে বলেছিল, আর যেতে বললেও আমি যাব না। আমার দল যতক্ষণ না বলে আমি দলের কর্মী, আমি কোনো মতো কোনো প্রোগ্রামে যাব না। जामुरिया में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिजीत घटक विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद थे और भी दूसरे गणमान्य अतिथि यहां मौजूद थे। इन सभी अतिथियों की मौजूदगी में यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक नई दिशा दी, संविधान के जरिए देश और समाज को एक नई दिशा दी। और आपको दिखा रहे हैं हम इन दृश्यों में कि यहां मौजूद थे अभिजीत घटक, जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य भी हैं और वरिष्ठ तृणमूल नेता भी हैं। उनकी मौजूदगी में यहां यह कार्यक्रम किया गया और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि दलितों के सबसे बड़े जो है समर्थक और सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह की बातें यहां की गई। आप देख सकते हैं एक बार फिर से दृश्यों में कि यहां पर इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इन सभी लोगों की मौजूदगी में यहां यह कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्लब दीघा, इनके तरफ से जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मूर्ति का उन्मोचन किया गया, इस समारोह में हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीपुर एरिया के जीएम साहब जोशी जी, एजेंट साहब से लेके अभी मंडल साहब भी चलेंगे। हमारे साथ में मंच पर नारायण साहब जी से लेके बापीदा, गीता दी और भी जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है। आज हम लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया। क्योंकि हम लोग जिस देश में बास कर रहते हैं, उस देश का जो कानून तैयार होता है, जो कानून मान के हम लोग चलते हैं, वो कानून जिस पर निर्भर करके, जिससे तो एक आदमी इतना सारा चीज उन्होंने एक साथ किया है। जो अभी जोशी जी बोल रहे थे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किए, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ा और उसके बाद उन्होंने देश का पहला कानून मंत्री भी बना, जो आजाद देश का, भारत का संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनका रचना किया है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये इतना दूर तक सोचते थे कि आज इतना साल बाद भी कुछ अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन इतना साल बाद भी वो 1950 का जो संविधान है उसी को मानते हुए आज भी हम लोग चल रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में अगर बोला जाए तो ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि एक गरीब परिवार से आए हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एक दलित परिवार से आए हैं और एक दलित परिवार से उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे अपना पढ़ाई करके सिर्फ एक चीज में नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाई किया है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई किया है।
इन्हीं तमाम बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि हम आपसे मिलते रहेंगे और जल्द ही मिलेंगे। आप करें हमारा इंतजार और आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी भी बातें हम तक पहुंचाएं, अपने कोई भी सुझाव हम तक आप पहुंचाएं। हम आपके हर सुझाव का करेंगे शिद्दत से स्वागत। नमस्कार।